भगवान श्री राम के लिए एक सोने का तीर धनुष और इसी के साथ ही अमावा मंदिर में स्थापित करने के लिए सोने का कलश भेंट किया गया है। इसी के साथ ही 10 करोड़ रुपए दान की राशि भी दी गई है। वो एक मंदिर की बात नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी बड़े मंदिर देखे वहाँ पे मनोनी सारा सोना इकट्ठा करें, टनों के हिसाब से सोना। क्या बात है? वो पूरे वर्ल्ड पे इतना सोना नहीं जितना उनके मंदिरों में वो सोना। यहाँ पर जब हिंदूज थे वो इंडिया की तरफ गए, हिजरत जो हुई, पाकिस्तान इंडिया बना, तो यहाँ पे बाकायदा कई घरों में ऐसे ऐसे बर्तनों में गोल्ड मिला लोगों को। जब वो घर बनाने के लिए ज़मीन खोदते थे ना, तो वो जो ज़मीन खोदते थे तो नीचे से गोल्ड निकलता था, पूरे पूरे बर्तन भरे हुए गोल्ड के। अच्छा। हाँ, ये हमारे वालिदैन दादा परदादा बताते थे। और 8 किलो के जूते और फिर वो जो तीर कमान और इसके साथ साथ हीरे जवाहरात और 5000 अमेरिकन डायमंड्स का राम टेम्पल का नेकलेस भी जो है भगवान राम को जी गिफ्ट किया गया। इंडिया में टेम्पल्स हैं, उनकी तहों में गोल्ड पड़ा होता है, उनकी तहों में, मतलब उनके बेसमेंट्स में पूरी पूरी जगह वो गोल्ड से भरी होती है, तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसके अलावा वो कुछ जो शायद हम अपनी किताबों में पढ़ा करते थे कि भारत के मंदिर ऐसे हुआ करते थे, आज भारत वो बता रहा है कि वो हुआ करते नहीं, वो एक्चुअली हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया सोने की चिड़िया था और मतलब मैं बनेगा और अभी भी है यार। लोगों के पास इतना सोना है, मंदिरों में, गवर्नमेंट के पास, मतलब इतना सोना यार जितना शायद ही किसी के देश के पास। बिल्कुल की बात है कि मेरे जहन में ये चीज़ आती है कि हिंदुओं के पास गोल्ड होता है, फिर वो घरों से गोल्ड निकलता था। कहीं पाकिस्तान में सच झूठ अल्लाह बेहतर जाने, दादी दादा बताते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आज भारत के अंदर गोल्ड रिजर्व भी मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं और इसके साथ साथ वो जिस दौड़ से आगे भाग रहा है उसके लिए सोना चांदी करोड़ों रुपए एक नॉर्मल सी चीज होगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देख ही लिया है कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, भारत के मंदिरों में श्रद्धालु कितने महंगे आभूषण ऐसे ही दान कर देते हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा हैरान है। सोने से बने आभूषण दान में दिए हुए देखकर पाकिस्तानी वैसे ही बहुत चकित हैं। दोस्तों, आज के समय पे ऐसे कई मंदिर हैं जहां पर श्रद्धालु करोड़ों रुपए का दान देते हैं। दोस्तों, भारत में अभी भी कई मंदिर ऐसे हैं जिनके गर्भ में करोड़ों रुपए का खजाना दबा होने की भी आशंका जताई जाती है। और दोस्तों, इसी बात से पाकिस्तानी भी बहुत ही ज़्यादा हैरान है। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भारत के पास पहले भी सोना था, आज भी सोना है, और हिंदुओं के पास हमेशा से इतना सोना रहा है जितना पूरी दुनिया में नहीं। इसीलिए हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के मंदिरों में दान देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। तो इसका मतलब है भारत देश बहुत ही अमीर है और मंदिरों की तो वजह आपने देखा नहीं वो क्या कह रहे थे कि भारत की काया पलट सकती है बिल्कुल। अगर ये पूरा का पूरा गोल्ड इन्वेस्ट करने पर आ जाए या मिल जाए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट तो वाकई, और गवर्नमेंट भी इतनी अच्छी है, वाकई इकदाम करेगी, बहुत मतलब बिल्कुल इन्वेस्ट करेगी। लेकिन ये है कि ये भी एक बहुत शॉकिंग बात है। अच्छा, हम अपने माँ बाप से सुनते थे, बड़ों से सुनते थे कि यहाँ से जब यहाँ बहुत अरसे तक, अभी तो नहीं, यहाँ पर जब हिंदूज थे वो इंडिया की तरफ गए, हिजरत जो हुई, पाकिस्तान इंडिया बना, तो यहाँ पे बाकायदा कई घरों में ऐसे ऐसे बर्तनों में गोल्ड मिला लोगों को। जब वो घर बनाने के लिए ज़मीन खोदते थे ना, तो वो जो ज़मीन खोदते थे तो नीचे से गोल्ड निकलता था, पूरे पूरे बर्तन भरे हुए गोल्ड के। अच्छा। हाँ, ये हमारे वालिदैन दादा परदादा बताते थे कि इस तरह से भी हमारे यहाँ घरों में, जहाँ पे हिंदू आबादी थी, मंदिर थे, तो ये एक बचपन की बात है, अब तो एक और दौर हो चुका है। बचपन की बात है कि मेरे जहन में ये चीज़ आती है कि हिंदुओं के पास गोल्ड होता है, फिर वो घरों से गोल्ड निकलता था। कहीं पाकिस्तान में सच झूठ अल्लाह बेहतर जाने, दादी दादा बताते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, कि यहाँ पर जब घरों की खुदाइयाँ होती थी जो हिंदू छोड़ के गए थे, दादी दादा, हाँ हाँ वाकई नहीं होंगे अब तो, नहीं है, सही नहीं है तो सही है। सुधर जाए, वो वैसे ही एम ही आ गया, सुधर जाए। तो कहते हैं कि उनके घरों में से सोना निकलता था। तो मेरे जहन में बचपन में ये बात बैठी हुई थी कि हिंदुओं के पास सोना होता है, बस पता इतना सा एक मेरे जहन में जुमला जहन में बैठ गया था, हिंदुओं के पास गोल्ड होता है, हिंदुओं के पास गोल्ड। अच्छा, दफन हुआ हुआ निकला। हाँ, जब घर बनते थे खुदाई तो वगैरह हुई तो। हाँ, मतलब ये अब कहाँ तक सच कहाँ तक झूठ एक पुरानी बात है।
लेकिन दोस्तों वेरी वेरी शॉकिंग। और 8 किलो के जूते और फिर वो जो तीर कमान और इसके साथ साथ हीरे जवाहरात और 5000 अमेरिकन डायमंड्स का राम टेम्पल का नेकलेस भी जो है भगवान राम को जी गिफ्ट किया गया है। इसके अलावा वो कुछ जो शायद हम अपनी किताबों में पढ़ा करते थे कि भारत के मंदिर ऐसे हुआ करते थे, आज भारत वो बता रहा है कि वो हुआ करते नहीं, वो एक्चुअली हैं। और जैसे पाक मीडिया यूट्यूबर्स भी हमने देखे बात कर रहे थे मस्जिद की। यस, ये बड़ा एक शेमफुल एक्ट होता है जी कि एक ऐसी स्पिरिचुअल जगह जहां पर लोग अपने खुदा से कनेक्ट होने आते हैं और आप उनकी कीमती सामान वहां से चोरी करते हैं। मेरे बाबा के साथ भी ऐसा हो चुका है। एक दफा नहीं, ईद की नमाज में ये बहुत या जुम्मे के दिन एक दफा नहीं कई बार हो चुका है कि जूता जो है चोरी हो जाता है। और इसलिए लोग बोलते हैं कि जब आप जुम्मे वाले दिन या ईद वाले दिन नमाज पढ़ने जाओ तो घर की सबसे मतलब कि ठटारा जूती पहन के जाओ, तो चोरी भी हो जाए दुख ना हो। और अगर मैं अपने बाबा की बात करूं तो वो हमेशा बहुत अच्छे जूते पहनते हैं। कुछ लोगों को परफ्यूम्स का शौक होता है, कुछ को घड़ियों का। तो मेरे बाबा जो थे वो स्पेशली ऑर्डर पे मतलब के प्योर लेदर के कुछ इस तरह के जूते वो आप पहना करते थे। अब तो खैर बहुत बूढ़े हो गए हैं तो वो आप मेडिकेटेड जूते वगैरह आप चलते हैं। तो वो जब भी जाते थे जुम्मे की नमाज पढ़ने और अगर वो अपने ही जूतों में चले जाते थे जो एक्चुअली वो पहनते थे तो वो कभी उन जूतों में वापस नहीं आए। मस्जिद की जो टॉयलेट वाली जूतियां जिसमें आते थे और अक्सर कहा करते थे कि जी चोरी हो गई है। तो ये चीजें होती हैं और सबके साथ हुई होंगी, जाहिर बात है। और जो मस्जिद की अगर बात करें तो मस्जिद की वॉल क्लॉक का चोरी हो जाना, एसी का, कारपेट्स का, जान माज का, मतलब चोर को इतनी शर्म भी नहीं है कि वो कहाँ से चोरी कर रहा है। ये बात और भारत की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई वक्त की बात होती है। आज भारत के अंदर मिडिल क्लास भी बहुत ज्यादा हो रहा है, आज भारत के अंदर ब्रांड्स कंजप्शन भी ज्यादा हो गई है, आज भारत के अंदर गोल्ड रिजर्व भी मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ वो जिस दौड़ से आगे भाग रहा है उसके लिए सोना चांदी करोड़ों रुपए एक नॉर्मल सी चीज हो गई है। इतना तो हमारी गोल्ड की शॉप के अंदर सिर्फ जूतों का वेट 8 किलो, गोल्ड ग्राम्स में होता है, 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला, यहाँ पे हम किलो की बात करें। और जो सोने के दरवाजे हैं 13 सोने के दरवाजे और बाकी 33 गोल्ड प्लेटेड दरवाजे हैं उसमें। तो जी ये एक बहुत एक शानदार आर्किटेक्चर तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो उसकी ग्लोरी है, जो उसकी एक डिवाइन लाइट जो इंडिया में पड़ी है वो एक बहुत कमाल। हम लोगों को ये चीज पता ही नहीं है कि गोल्ड निकाला किस तरह जाता है, उसको साफ किस तरह किया जाता है, उसको प्योर फॉर्म में किस तरह लाया जाता है, हमें इसका पता ही नहीं। मतलब वो ये चाइना मुख्तलिफ ऐसी जो मशीनरी लगाता है तो वो चीज निकाल के अभी भी पाकिस्तान में काफी सारी ऐसी जगह है जहाँ पर गोल्ड है लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है कि मतलब इधर गोल्ड है। इंडिया ढूंढ रहा है, हर साल इंडिया में कोई ना कोई कान निकल आती है, कोई ना कोई माइन निकल आती है। दूसरी मेन बात यह है कि यार इंडिया के पास पैसा है, वो अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है क्योंकि आने वाला वक्त जिस तरह चल रहा पैसे की वैल्यू नहीं रह रही। अब गोल्ड लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके पास गोल्ड होगा वो आगे देगा। जिस तरह मतलब 1991 में इंडिया ने जिस तरह किया था, गोल्ड देकर फिर वापस अपना ले लिया कर्जा, वो तो इमरजेंसी के तौर पर मतलब उन्होंने किया था, बाद में फिर वापस ले लिया था। तो मतलब ये वाली बड़ी चीज काम किया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।